बात उस रात की है जब घर में सब सो चुके थे और वो रात आज भी भुलाए नहीं भूलती है। वो अलमारी के पास बैठी थी, हाथ में डायरी लेकर और आंखों में आंसू, आंसू भी ऐसे जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो दुखी हुए जा रही थी और आंसू है कि बस बहते ही जा रहे थे, बहते ही जा रहे थे। बात कुछ भी नहीं थी, बात छोटी सी थी, लेकिन हम मिडिल क्लास वालों के लिए बहुत बड़ी बात थी। उसके हाथ में जो डायरी थी उसमें उसने लिख रखा था कि इस महीने मैं किसी भी तरीके से, किसी भी लिहाज से, हर तरह से 2,000 रुपये बचा करके दिखाऊंगी अपने घर खर्च से। लेकिन हुआ क्या, बचत के नाम पे उसके पास सिर्फ रह गए 73 रुपए। वो नहीं बचा पाई। ये कहानी आपकी भी हो सकती है, क्योंकि हम जो सोचते हैं वो कभी कर ही नहीं पाते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे, बचत के नाम पे ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। हमने हर तरीके, हर नुस्खे, हर तरह से सब कुछ अपना रास्ता अपना लिया, लेकिन बचत नहीं कर पाते। और फिर मन में सोचते हैं कि भगवान जाने लोग कैसे बचत कर लेते हैं, कम कमाई में लोग कैसे बचत कर लेते हैं, और हम तो कर ही नहीं पा रहे हैं। आप भी कर सकते हो। आज मैं आपको ऐसा नुस्खा बताऊंगी, ऐसा तरीका बताऊंगी कि आपने बहुत सारे वीडियोस देख लिए होंगे, सब कुछ तरीके अपना लिए होंगे, लेकिन आप नहीं कर पा रही ना, नहीं हो पा रहा ना आपसे, तब भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपको मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिसमें आप बचत बिल्कुल करना शुरू कर देंगी। सीधे रास्ते से आप हमेशा चली है ना, आज आप उल्टे रास्ते चलेंगी, और वो उल्टा रास्ता आज आपको मैं बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति आनंद। आप देख रहे हैं पसंद चले गृहिणी की बात, बात जो सिर्फ गृहिणी की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उल्टे रास्ते से आप बचत शुरू कर सकते हैं, वो रास्ता आपको बताऊंगी। वीडियो पूरा देखना, एंड तक बने रहना, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 5 मिनट मेरी बात ध्यान से सुन लेना, उसके बाद आपने जो काम करने अपने कर लेना, क्योंकि आपके लिए बचत इस टाइम बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं आपसे शेयर करती हूँ छोटा सा। मैं भी पहले बहुत दुखी रहती थी, इनकम बिल्कुल कम आती थी और महंगाई के हिसाब से खर्चे मेरे भी ज्यादा ही थे। फिर एक दिन मेरी दादी मेरे पास आई, हमारे घर जैसे मिलने आते हैं, तब मैंने उनसे बातों ही बातों में जिक्र किया, तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा, अगर तुझे कुछ करना है ना, तुझे बचत करनी है ना, तो बचत की बजाय तूने कुछ अगर बचाना है तो नजर बचा। नजर बचाएगी तो तेरी बचत शुरू हो जाएगी। अब आप कहेंगे वो कैसे? देखिए, आपके घर में जो भी पैसे आते हैं, आप उसमें से 100, 200, 50 बचाते ही है ना। अब जो भी आप बचा रहे हैं, 10, 20, 50, 100, उसको ऐसी जगह रखिए, थैले में, डिब्बे में, या कहीं गुल्लक में, और वो पैसे रखिए और अपनी नजर से दूर रखिए और भूल जाइए। भूलने का मतलब सिर्फ आपको दिमाग में पता हो कि मैंने वो पैसे जोड़ के रखे हैं। नजरों के सामने उन पैसों को मत रखिए, क्योंकि जब जब वो आपको पैसे दिखेंगे और वही वो खर्च होने शुरू हो जाएंगे। हमारे साथ अक्सर यही होता है। हम सेविंग बता भी देते हैं अपने घर वालों को, एक तो किसी को बताना भी नहीं है। अगर आप कुछ जोड़ रहे हैं ना, पैसे कुछ बचत कर रहे हैं, जो भी आपने जोड़े हो, 200, 400, 500, 700, 800, जो भी जुड़े हो, आप शुरुआत कर चुकी हैं, सबसे पहले तो सबको बताना बंद कर दीजिए घर में। क्योंकि जब जब आप बताएंगे तो घर में ऐसी जरूरतें आ जाएंगी कि वो पैसे आपके वहीं खर्च हो जाएंगे। और दूसरी चीज, जैसे मैंने आपको बताया कि उन पैसों को नजरों से दूर रखिए, छुपा के रखिए, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अगली चीज मैं आपको कहूंगी कि जैसे ही आप बार्गेनिंग करती है, सब्जी वगैरह लेकर आती है, बार्गेनिंग तो करती होंगी। समझदार महिलाओं की यही तो निशानी होती है। 10, 20, 50 रुपए जो आपके हाथ में आते होंगे, जैसे सब्जी खरीदी, 10 रुपए बच गए, 20 रुपए बच गए, उसको उठाया और गुल्लक में डाल दिया। बताने की जरूरत नहीं है किसी को भी। एक दिन जैसे आपके घर पे एक्स्ट्रा दूध रखा हुआ है, आप नहीं लाए दूध, दूध के 70 रुपए उठाए और डब्बे में डाल दिए, समझ लीजिए आप ले आए हो। इस तरह से कोई और ऐसी जरूरत की चीजें हैं जिस दिन आपको नहीं लानी है, लेकिन आप समझ लीजिए कि मैं लाई हूँ, और वो पैसे अलग उठाइए और डाल दीजिए। इस तरह से आप अपनी सेविंग कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको उल्टे काम करना बताऊंगी, तो वो उल्टा काम क्या है, आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, पूरे ध्यान से, तब आप कहेंगे कि हाँ दीदी, इससे हम शुरुआत कर सकते हैं। देखिए, हमारे हाथ में महीने के स्टार्टिंग में ही जो बजट के, जो खर्चे के, पूरे घर के खर्चे के पैसे हमारे हाथ में आते हैं ना, हम क्या करते हैं, खर्चे के पैसे आते ही हम पेपर पेन उठाते हैं और लंबी सी लिस्ट तैयार कर देते हैं कि इससे हम ये ले लेंगे, इसकी ये देनदारी है, इसकी ये देनदारी है, इससे हमने ये राशन ले लिया, इससे हमने सिलेंडर भरवा लिया। उसके बाद फिर आप पूरा जोड़ तोड़ निकाल के कहते हैं कि हमारे पास 200 रुपये बच रहे हैं, तो क्या उठाते हैं और डब्बे में डाल देते हैं। नहीं, आज आपने क्या करना है, लिस्ट बना ली, आज आपने नीचे से शुरू करने सारे काम। सबसे पहले आपके हाथ में मान लीजिए 10,000 रुपये आए, पूरे महीने का खर्चा 10,000 रुपये आया।
आपने पहले 1,000 रुपया पहले उठा के साइड कर देना है। उल्टे काम करो, पहले ही बचत कर लो। 1,000 रुपए पहले उठा लिए, अभी है आपके हाथ में, कहीं गए नहीं है वो 1,000 रुपए। अब आपके हाथ में रह गए 9,000 रुपए। अब 9,000 रुपए के हिसाब से वो लिस्ट तैयार कर लो। वो लिस्ट जब आपकी तैयार हो जाएगी तो आपका पूरे महीने का बजट उसी में आपने बनाना है। बाद में आपको जब कभी लगे कि 9,000 रुपए मेरे को कम पड़ रहे हैं, कुछ है, तो आपके हाथ में तो 1,000 रुपए है ही ना। 100-200 जरूरत लगेगी तो निकाल लेना। वैसे तो आप पूरे 9,000 में ही कोशिश करो कि मैं उसी में अपना घर चला लूं। जब इस तरीके से आप हर महीने तरीका अपनाओगे ना, तो साल में 12,000 रुपए आराम से बचा लोगे, क्योंकि आपने सीधे तरीके सारे अपना लिए। पहले पूरी लिस्ट बना ली, सारे खर्चे कर लिए, फिर लास्ट में हाथ में 200-300 रुपए उठाते हो, डब्बे में डाल देते हो। ऐसे तो बचत कर ही नहीं पाओगे। सबसे पहले जो आपका टारगेट है महीने का, 1,000 रुपए, 1,500, 2,000, वो पहले ही अलग कर लो। उसके बाद अपने घर का बजट बनाओ, लिस्ट बनाओ और फिर खरीदारी करके लाओ। ये वो उल्टा काम, और मैं सच्ची कह रही हूँ, इस उल्टे काम के जरिए आप अपने घर की बचत जो है पूरी कर पाएंगे। और आज से ही आपको लगने लगेगा कि हाँ, दीदी ने बिल्कुल सही कहा, मैंने खुद ये रास्ता अपनाया है और मैं भी बचत करने लग गई हूँ। मैं सिर्फ आपको बताने के लिए नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी वो करती हूँ। इसलिए आप उल्टे काम से शुरू कीजिए और अपने घर की बचत कीजिए। अगर आज बचत कर लेंगी ना, तो वो आपका भविष्य सुरक्षित बना देंगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो मुझे जरूर कमेंट्स में लिखिए कि दीदी आज से ही मैं बचत करना शुरू कर दूंगी। मुझे जरूर लिखिएगा कमेंट में। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और गृहिणी की बात चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाइएगा, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे आने वाले वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मुझे प्यार और सपोर्ट देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में फिर से मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार बहनों।